बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी सेक्शन 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 3 तक कवर हो चुके हैं। एज़ यू नो क्रिमिनोलॉजी में 4 सेक्शंस हैं, सो 3 सेक्शंस जो है वो कवर हो चुके हैं। आज सेक्शन 4 का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी सेक्शन 4, और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म, रेडिकलिज्म एंड वॉर ऑन टेरर कि टेररिज्म, रेडिकलिज्म और वॉर ऑन टेरर का क्या कंसेप्ट है क्रिमिनोलॉजी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेररिज्म, इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स नो क्लियर डेफिनेशन फॉर द टर्म टेररिज्म। देखो, टेररिज्म की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। Terrorism is typically defined as the use of violence or the threat of violence to still fear and achieve a political, religious or ideological objective। देखो, टेररिज्म एक ऐसा टर्म है जो वायलेशन के लिए यूज़ होता है। मींस आप क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, ठीक है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को या रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, मतलब आवाम में जो है फेयर फैलाना। एक और डिफिनेशन अगर हम देखें कि टेररिज्म इन्वॉल्व्स वायलेंस अगेंस्ट पब्लिक विद अ लार्ज पर्सनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर पर्पस। और इसी तरह अगर हम थर्ड डेफिनेशन देखें, यूज़ ऑफ वायलेंस मीन्स अगेंस्ट सिविलियंस, स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन कॉम्पिटेंट्स फॉर अचीविंग रिलीजियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी वही चीज़ें रिपीट हुई है कि वायलेंस क्रिएट करना, सिविल में जो है, सिविलियंस में जो है फेयर क्रिएट करना, किस पर्पज़ के लिए, या जो स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फेयर क्रिएट करना किस चीज़ के लिए, ताकि अपनी पॉलिटिकल जो पावर है उसको गेन किया जा सके, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, ठीक है, और दूसरे जो आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है वो सारे आ जाते हैं। अब यूएसए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एफबीआई डिफाइंस टेररिज्म एज, एक और डेफिनेशन है जो एफबीआई डिफाइन करती है, वो क्या है कि टेररिज्म इज़ द अनलॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट पर्सनस और प्रॉपर्टी टू इंटिमिडेट or coerce of a government, the civilian population or any segment thereof in further hence of political or social objectives। सो इस पे भी वही है कि एक अनलॉफुल यूज़ करना, ठीक है, फोर्स, अनलॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स को यूज़ करना और वायलेंस क्रिएट करना किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, किसी भी स्टेट के ख़िलाफ़, किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ताकि आप जो है, जो पॉलिटिकल है या जो रिलीजियस है या जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स है सोशल, उसको हासिल कर सके। अब ये जो टर्म है टेररिज्म का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? द टर्म टेररिज्म वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिंपल इसका जो कंसेप्ट आता है वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशंस में देखने को मिलता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 से लेके 1799 तक। इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अब ये सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप इसको समझें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है। सो आप इस पर एक अलग सी वीडियो देखें कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कंसेप्ट था, क्योंकि ये 1-2 मिनट की वीडियो नहीं होगी, बल्कि ये इसको कवर करने के लिए आधे घंटे की वीडियो आपको देखनी होगी। तो एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह स्टार्ट हुई थी, हुआ क्या था उसमें, और कौन से पार्टीज़ इन्वॉल्व थे या कौन इन्वॉल्व था, किस लिए हुआ था। सो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। खैर, इस पर मेरी वीडियो नहीं बनी, लेकिन इस पर मैं फ़र्दर बनाऊंगा इन फ्यूचर वीडियोस, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिए। बाकी आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि अगर MCQ में पूछा जाए कि टेररिज्म का कंसेप्ट या ओरिजिन कहाँ से है, तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का हवाला देना है। अब टाइप्स ऑफ टेररिज्म आते हैं। एक होता है रिलीजियस टेररिज्म, ठीक है, जिसमें अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को आप लोगों ने हासिल करने होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलीजियस टेररिज्म। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अलकायदा की एग्जांपल है, ISIS की एग्जांपल है, तो ये सारे मुश्तमिल हैं। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट टेररिज्म, जिसको हम स्टेट और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी कहते हैं, इज़ एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट्स और मोर ऑफन बाय factions within the governments against the government citizens, against factions within the government और against foreign governance और governments और groups, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे इंक्लूड अ गवर्नमेंट फाइंडिंग और ट्रेनिंग टेररिस्ट ग्रुप्स टू डिस्टेबलाइज अदर नेशंस। अच्छा, इसमें यह है कि एक गवर्नमेंट ही खुद फैसिलिटेट करती है टेररिज्म को, मतलब उसको ट्रेन करती है, उसको पैसा देती है
क्यों, उसकी वजह क्या है? वजह ये है ताकि दूसरे स्टेट्स को, दूसरे जो मुल्क हैं उनको जो है डिस्टेबलाइज किया जा सके, यानी गैर मुस्तहकम किया जा सके। फिर उसके बाद है इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, क्रिएटेड आउट बाय ग्रुप्स सीकिंग टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट और अचीव greater autonomy for their economic or literal. Examples include the Irish Republican Army and the Tamil Tigers in Sri Lanka. तो इसमें ये होता है कि एक मतलब एक ऐसे ग्रुप जो है सामने आती है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होती है, जिसका ये मकसद है कि क्या ये हम एक अलग, जो हमारी कम्युनिटी है वो एक अलग मुल्क बनाएगी या एक अलग स्टेट बन सके, ठीक है। तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। फिर लेफ़्ट विंग टेररिज्म है, ड्राइवन बाय extreme left ideologies often aiming to overthrow capitalist systems to influence political change। अच्छा, इसका ये कंसेप्ट है, इसमें जो कैपिटलिस्ट सिस्टम्स है उसको ओवरथ्रो करना, ठीक है। अब वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ जैसे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करवाए जाते थे, जैसे यहाँ पे यूएस की एग्जांपल दी गई है। तो यूएस में क्या है? कैपिटलिज्म है। फिर राइट विंग टेररिज्म क्या है? मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजीज ओपन इंक्लूडिंग वाइट सुपरमेसी, फाशिज्म और एंटी गवर्नमेंट बिलीव्स। एग्जांपल्स इंक्लूड्स नियो नाजी ग्रुप्स एंड द ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग इन द यूएस, ठीक है। इसमें भी जो वाइट की सुपरमेसी है उसको मेंशन किया जाता है, मतलब एक ग्रुप जो है वो अपने आप को ऊपर लाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप नाजी जर्मनी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हिटलर वगैरह की। फिर उसके बाद एनार्किस्ट टेररिज्म, सीक्स टू ओवरथ्रो ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश अ स्टेटलेस सोसाइटी। दिस टाइप टेररिज्म वाज प्रमोटेड इन द स्टेट 19 and 20 सेंचुरीज विद ग्रुप्स लाइक द ब्लैक हैंड। सो इसमें भी यही चीज़ें मेंशन हैं कि एक ऐसा स्टेट जो स्टेटलेस सोसाइटी जो है बिल्ड किया जा दे, ठीक है। तो इसमें फिर ब्लैक हैंड जो है एक एग्जांपल दी गई है, ये भी एक ग्रुप था 20वीं सेंचुरी का। फिर उसके बाद साइबर टेररिज्म, ये आपके जो ऑनलाइन वगैरह ये चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, मतलब किसी जगह बैठ के टेररिज्म करना, कंप्यूटर के थ्रू चीज़ों को संभालना, ठीक है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, सिंपल। अब सोर्सेज ऑफ टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल ग्रेवियंसेस की वजह से टेररिज्म जो है होती है, ठीक है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से होती है। एथनिक एंड सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट की वजह से टेररिज्म होती है, जैसे अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल मिल रहा होगा पाराचिनार का, ठीक है। तो पाराचिनार में जो है वो इसी चीज़ पे जो है टेररिज्म हो रही है, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, तो इसमें भी टेररिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। जहाँ पे इनजस्टिस हो तो वहाँ पे टेररिज्म होगा, ठीक है। वहाँ पे लोग आएंगे, बगावत करने आएंगे, जैसे अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में हो रहा है। तो इसमें क्या है? ये भी ऑब्वियसली आप टेररिज्म तो नहीं कह रहे, मतलब अपने राइट के लिए जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सरशिप है, सम गवर्नमेंट्स में सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू एडवांस देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और डिस्टेबलाइज राइवल नेशंस। वही जो हमने पढ़ा था इस्टेब्लिश टेररिज्म, हम इस्टेब्लिशमेंट टेररिज्म, तो वो पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़ा था ये उसी से रिलेटेड, स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करती है। आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़म, अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करना, ठीक है। एंटी स्टेट एलिमेंट्स, जिसमें नाइबर्स है, इंटरनेशनल लेवल है, ऑर्गेनाइजेशंस है, एंटी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सेक्रेट एजेंसीज। कॉजेज़ क्या है टेररिज्म के? पॉलिटिकल ग्रेवियंसेस हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसीज हैं, मिशन ऑफ सीक्रेट एजेंसीज। इम्पैक्ट क्या है टेररिज्म के? ह्यूमन कॉस्ट्स, यानी इंसान मरते हैं, ऑब्वियसली इंसानों का नुकसान होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, जैसे किसी मुल्क में टेररिज्म होगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा डिस्टेबलाइज मतलब गैर मुस्तहकम जो है इकोनॉमी होती है। उसके बाद ये सोशल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी आप एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की, कितनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, अगर टेररिज्म है तो इट मीन्स आपके पॉलिटिकल सिस्टम भी वीक होता है, सोशल भी वीक होता है। जैसे ये एहतजाज वगैरह हो रही है, इसकी वजह यही है कि आपका जो पॉलिटिकल है, जो सोशल सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, और उसकी मेन वजह यह है टेररिज्म भी है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जब टेररिज्म होगा तो ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिकली या आप जो है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ग्लोबल रिलेशंस हैं, वो आपसे लोग जो है, जो कंट्रीज है वो आपसे दूर भागेंगे, वो आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे इस वजह पे, क्योंकि आपको एज अ टेररिस्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है? सिक्योरिटी को जो है स्ट्रेंथन किया जाए, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। एड्रेस रूट कॉजेज़ हैं, ठीक है। काउंटर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ है, इन्हेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन है,
प्रोमोट गुड गवर्नेंस है, सपोर्ट विक्टिम्स एंड रिहेबिलिटेशन है। उसके बाद है रेडिकलिज्म। अब रेडिकलिज्म क्या है? रेडिकलिज्म इन उर्दू इज़ ट्रांसलेटेड इज इंतहा पसंदी, ठीक है। इट रेफर्स टू द बिलीव इन और ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेटिंग फॉर फंडामेंटल एंड ऑफन एक्सट्रीम चेंजेस इन द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक systems. Radicalism involves challenging established norms and seeking significant transformation, sometimes through drastic और revolutionary means. देखो, एक सिस्टम चल रहा है, एक बंदा खड़ा होता है कि भाई ये जो चीज़ चल रही है, ये जो गवर्नमेंट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा, इसके ख़िलाफ़ हमें इकट्ठा होना होगा। तो ये इस तरह बंदे को क्या कहा जाता है? रेडिकलिस्ट, ठीक है। और इस तरह जो कंसेप्ट होगा उसको क्या कहेंगे? रेडिकलिज्म। यानी एक चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, चल रही है, गवर्नमेंट है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या कहते हैं, नून लीग की हुकूमत है ना, तो नून लीग की हुकूमत है, अचानक पीटीआई आ जाती है। पीटीआई का एक बंदा होता है जैसे इमरान खान है, ठीक है, या कोई भी है, तो वो क्या कहता है कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है इसको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये क्या है? फिर हम क्या कहेंगे? ये रेडिकलिस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट थी, ठीक है, उसमें भी यही थी, ठीक है। तो उसमें भी हम यही कह सकते हैं कि जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, उससे वो एग्री नहीं कर रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो एग्री नहीं करते, जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये रेवोल्यूशन में भी चेंज हो सकता है। समटाइम्स रेडिकलिज्म जो है वो रेवोल्यूशन में चेंज हो जाता है। द बिलीव दैट इट रेफर्स शुड बी अ ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। मतलब उनका बिलीव क्या होता है कि जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो लाए जाए, ठीक है। इसी तरह द व्यू और एडिकेट्स एक्सट्रीम मेजर्स टू अचीव सोशो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गोल्स। दूसरी डिफिनेशन है जो बहुत ही ईजी है, वो है क्या है? द फेनोमेनन ऑफ पीपल एम्बेसिंग ओपिनियंस, व्यूज एंड आइडियाज़ विच कुड लीड टू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ये यूरोपियन यूनियन का एक डिफिनेशन है। अब रेडिकलिज्म का टर्म कहाँ से आया है? ये जो है एक लैटिन वर्ड है, रेडेक्स, मीनिंग रूट, ठीक है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन द अर्ली 19th century में ये जो वर्ड है ये यूज़ हुआ था। द टर्म इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पॉलिटिशियन चार्ल्स जेम्स फॉक्स, who in 1797 spoke of radical reform when advocating for change to the British electoral system, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका जो कंसेप्ट था वो जेम्स फॉक्स ने दिया था 1797 में अपने रेडिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए, और ये ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिशर्स था, सॉरी। The usage of radical implied going to the root of the problems to make fundamental changes. Over time, radical came to describe broader movements and ideologies that sought deep and foundational changes to political, economic and social systems. अब causes क्या है रेडिकलिज्म के? रेडिकलिज्म कैन arise from various interrelated causes rooted in social, economic, political and psychological factors. Social integrity, injustice and economic disparities often drive people toward radical ideas, especially when they feel marginalized or oppressed. देखो, रेडिकलिज्म कब स्टार्ट होती है, इसके काजेज़ क्या है? जब एक बंदा है उसको पता लगे कि यार मुआशरे में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ मतलब जो कंसेप्ट है फिर वो रेडिकलिज्म का आता है। लोग खड़े होते हैं अपने हक के लिए। पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ऑटोरिज्म कैन लीड टू रेडिकलिज्म एज अ मीन्स टू चैलेंज अनस्पॉन्सर्ड और करप्ट सिस्टम्स। कल्चरल एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ओपन एग्जिबिटेड बाय। अच्छा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको समझ आ गई होगी कि कॉजेज़ क्या है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको अगर दे दूँ, जैसे बलूचिस्तान में भी है, बलूच जो है एक जाती मूवमेंट है, उसमें भी देखें तो वो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए कि भाई हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हम पे जुल्म किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ों को रिफ़ॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कॉजेज़ है रेडिकलिज्म के। कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म इन पाकिस्तान। इंटरनल कॉजेज़ क्या है? सोशो इकोनॉमिक है, सोशल इंजस्टिस है, अंडर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, गवर्नेंस डिफेक्ट etc। पॉलिटिकल क्या है? इंस्टेबिलिटी है। रिलीजन क्या है? इंटॉलरेंस है, डिस्टॉर्शन है और इस्लामिक इंजंक्शंस है, ठीक है। और इसी तरह एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या है? ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, GWOT जिसे हम कहते हैं, सोवियत वॉर, ईरानियन रेवोल्यूशन, राइज ऑफ अलकायदा, दाइश etc, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। वॉर ऑन टेरर का मतलब ये है
कि जब 9/11 अटैक्स हुए थे तो उस वक्त अमेरिका का सदर कौन था? सदर बुश था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने वॉर ऑन टेरर का कंसेप्ट दिया। वॉर ऑन टेरर का मतलब यही है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ वॉर स्टार्ट की जाए जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। स्पेशली वहाँ पे अब किसको इन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया था? अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान में किसको? ओबियसली तालिबान को। तो इन्होंने क्या किया था? तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट की थी। The GWO2 is the name described to the US-led military operations to eradicate international terrorism, which means terrorism entailing citizens or the religion involving more than one country, ठीक है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आपको बहुत पता है US हिस्ट्री के बारे में सब, मतलब 9/11 अटैक्स अगर आपको US हिस्ट्री की पता नहीं, लेकिन 9/11 अटैक्स का तो पता है। तो इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो सितंबर 9/11 अटैक्स आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है, उसको समझना है। फिर यूएस ने क्या रिस्पांस दिया था जब 9/11 अटैक्स हुए थे? रिस्पांस क्या था? ओबियसली जो ममालिक थे उनको अपने साथ मिला लिया ताकि वो भी उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ सके, ठीक है। इसी तरह इन्वेजन ऑन अफ़गानिस्तान 2001 में इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। फिर 2003 में इराक़ पे हमला किया, ठीक है। फिर इसी तरह अपने एरियाज़ को बढ़ाते रहे, इराक़ से फिर शाम, शाम से फिर लिबनान, इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ पे हमले करते रहे। इसका बस एक ही इनके माइंड में था कि भाई हम जो है टेररिज्म को ख़त्म करें। हालांकि इनके अपने मफादात होते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कोई टेररिज्म नहीं होती, ये सब इनके अपने मफादात होते हैं ताकि जो इनको मिल सके, जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। इसी तरह कासिम बिन लैदेन्स डेथ 2000, उसामा बिन लादेन डेथ 2011। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इन्होंने कहा था कि हमने मार दिया है, और कहाँ पे? एबटाबाद में। अब ये सच है झूठ है, अल्लाह जाने। ऑन गोइंग एफ़र्ट्स एंड क्रिटिसिज्म, ये मतलब कौन कौन से एफ़र्ट्स अभी भी चल रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ मेजर ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट्स, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अफ़गानिस्तान 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया था यूएस ने, ठीक है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में इन्होंने किया था। द यूएस पेट्राइट एक्ट 2001, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।